नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। आज की जो खबर है आप सभी ने देखी होगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ है और 69,000 शिक्षक भर्ती की आज इस न्यूज़ ने हिला के रख दिया है। सरकार की जल्दबाजी भी कहीं ना कहीं शक के दायरे में जरूर है। आखिर सरकार भ्रष्टाचार पर क्या कहना चाहती है? जब 1-1.5 साल पहले ये भर्ती हुई थी उस वक्त ये धांधली हुई थी और जिसका खुलासा जो है आज की डेट में हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। सरकार के जो भी अधिकारी हैं, जो पीएनपी में अधिकारी हैं और पीएनपी में जो कर्मचारी हैं, वो कहीं ना कहीं इस व्यापक भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं, पूरी तरीके से लिप्त हैं। व्यापम घोटाला जो मध्य प्रदेश में हुआ था उसमें जो है डॉक्टर पटेल का नाम आ रहा था और आप देख सकते हैं कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में डॉक्टर के.एल. पटेल ने कितने लोगों को पास कराया होगा, ये वही बता सकता है। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए राहुल नामक एक अभ्यर्थी ने एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज से शिकायत की थी। एसपी ने राहुल की शिकायत पर गुरुवार रात सोराव थाने में रुद्रपति दुबे, शशि प्रकाश सरोज, हरि कृष्ण सरोज, कमल पटेल, रंजीत, के.एल. पटेल, मायावती दुबे और आलोक उर्फ धर्मेंद्र सरोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई कि इन लोगों ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास कराने के लिए 7.5 लाख रुपए लिए थे। यानी कि कितने लोगों से इन्होंने जो है पैसे लिए होंगे और साथ ही साथ 1-1.5 साल लगभग हो गया है इस भर्ती को और तब से जो है कितने लोगों ने इनको पैसे दिए होंगे और 1 साल बाद ये नाम उजागर हुआ है, तो कितनी बड़ी धांधली हुई है आप समझ सकते हैं। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो उसका नाम नहीं था। इसी प्रकरण में कार्रवाई करते हुए सोराव पुलिस ने गुरुवार रात को एसयूवी गाड़ी से भाग रहे 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए 5 से 7 लाख रुपए प्रति व्यक्ति ठेका लिया था। बताइए, इतनी बड़ी भर्ती सरकार की नाक के नीचे जो है शिक्षक बनाने का ठेका लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं सरकार इस पे कुछ नहीं बोल रही है। इसके लिए कुछ लोगों को आंसर सीट मुहैया कराई गई थी। अगर ये राहुल नाम का जो व्यक्ति है, अगर ये एफआईआर दर्ज ना करता तो निश्चित रूप से पूरी तरीके से जो भी अधिकारी के.एल. पटेल और ये सब मिले हुए हैं, एक प्रकार से गैंग बना के रखा है, तो ये अपनी चाल में कामयाब हो गए होते। चूंकि अभी भर्ती की केवल आवंटन सूची जारी हुई है, नियुक्ति नहीं हुई है, तो निश्चित रूप से सरकार का इस पे क्या कहना है, ये भर्ती परीक्षा को रद्द करेगी या फिर जो पास हुए हैं, जो पैसा देकर पास हुए हैं, उनको एक एक करके छाटेगी, उनकी छटनी करेगी, जिससे कि जो वेटिंग लिस्ट में योग्य अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिल सके। 5 से 7 लाख रुपए प्रति व्यक्ति का ठेका लिया था। इसके लिए कुछ लोगों को आंसर सीट मुहैया कराई गई थी। अब यहाँ पर आंसर सीट जो मुहैया कराई गई थी उसको आप लोग देखिए कि परीक्षा केंद्र में आंसर सीट ले जाने के लिए एक विशेष रुमाल प्रिंट कराए गए थे। इस तरीके के विशेष रुमाल प्रिंट कराए गए, उसमें पूरी ABCD सीरीज जो है कौन सा विकल्प सही है उस पे लिखा हुआ था ABC करके, मतलब एक ब्लूप्रिंट बनाया गया था आंसर की का। यानी कि जो प्रिंटेड रुमाल था उसको प्रिंट कराने में समय तो लगा होगा, तो निश्चित रूप से ये आंसर की जो है पहले ही उनको मुहैया करा दी गई थी और उसके बाद वो रुमाल बाकायदा प्रिंट हुए थे जिसमें कोडिंग के थ्रू आंसर टिक किए गए थे। शुरुआत में अभ्यर्थियों ने 1 लाख रुपए एडवांस दिया था, बाकी पैसा परिणाम आने के बाद देना था। बताया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती का परिणाम आने के बाद एजेंटों के माध्यम से अभ्यर्थियों से वसूली की गई। तो दोस्तों, ये पूरे उत्तर प्रदेश में जो है इनके एजेंट लगे हुए थे, पूरे उत्तर प्रदेश में वसूली हो रही थी। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई अधिकारी जो है इनके संपर्क में जरूर रहा होगा, जो इनको मुहैया करा रहा होगा पीएनपी से उत्तरमाला, और साथ ही साथ किसी बड़े नेता का हाथ इन पे जरूर हो सकता है।
सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम आने के बाद एजेंटों के माध्यम से अभ्यर्थियों ने वसूली हो गई। इन लोगों ने सभी कैंडिडेट के ओरिजिनल मार्कशीट व डॉक्यूमेंट जमा करा लिए थे। पैसा देने के बाद वो लौटा रहे थे। तो दोस्तों, चूंकि काउंसलिंग होनी थी तो ये सब सौदा जो है सरकार की नाक के नीचे पूरी तरीके से चल रहा था। प्रयागराज समेत विभिन्न जिलों में करीब 20 अभ्यर्थियों ने इनसे रुपए लेने थे, बाकी का इन्होंने ले लिया होगा। गुरुवार को बलवंत नामक एक युवक समेत कुछ अभ्यर्थियों ने लगभग 7.5 लाख रुपए वसूली करके आरोपी जा रहे थे, जहां रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ का देर रात पुलिस ने 2 अन्य लोगों को भी पकड़ा है। सोराव पुलिस ने बताया कि नामजद आरोपी मायापत दुबे को छोड़कर सभी अन्य हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो अभी दोस्तों पूछताछ जारी है। पूछताछ में क्या निकल के आता है या फिर इनको जो है क्या कहते हैं कोई बचा लेता है, ये देखने वाली बात होगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि 70-80 अंक पाने वाला टीटी में भर्ती सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में 140 नंबर पा रहा है, 125 नंबर पा रहा है, 130 नंबर पा रहा है, 131 नंबर पा रहा है, 144 नंबर पा रहा है। जबकि जो टीटी परीक्षा हुई थी उसमें केवल उसके 82 नंबर हैं, 87 नंबर हैं, 100 नंबर हैं। लेकिन जो सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है उसमें 143 नंबर हैं, 144 नंबर हैं, 129 नंबर हैं, 130 नंबर हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं निकल के सामने आ रही हैं। अगर पूरी तरीके से इस पे जांच होगी तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लोग जो है निकल के सामने आएंगे जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। और साथ ही साथ जो आवंटन सूची जारी हुई थी उसमें भी फर्जीवाड़ा करने की फिराक में ये लोग थे। तो शिक्षक भर्ती में जो है फर्जीवाड़े में जो है 1.5 साल बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब कितने व्यापक स्तर पे ये फर्जीवाड़ा हुआ है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बहुत सारे जो है योगी स्टूडेंट अभी बॉर्डर लाइन पे हैं और उनका किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया है। उसका मेन कारण दोस्तों यही है कि इतनी व्यापक संख्या में जो है भ्रष्टाचार हुआ है। और इसके जो मुख्य आरोपी हैं KL पटेल, अब देखते हैं कि ये सरकार जो टीम है, पुलिस की जो टीम है, उनसे क्या पूछताछ करती है, क्या निकल के आता है। दोस्तों ये कयास बहुत ही पहले लग रहे थे। अभ्यर्थी निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी हैं अपनी आवाज़ उठा रहे थे और सही कह रहे थे कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, जो कि आज निकल के सामने आ गया। चूँकि अभी आवंटन सूची जारी हुई थी, अभी नियुक्त पत्र बटा नहीं था, उससे पहले ये चीज़ें सामने आ गई हैं। तो ये मामला जो है कोर्ट में भी जा सकता है। और दोस्तों एक याचिका थी जिसमें त्रुटिवश फॉर्म भर गए थे बच्चों के, वो खारिज कर दी गई है। इसमें लगभग 60-61 लोग जो है पेटिशनर बन करके हाई कोर्ट में गए थे, जिसमें जो है इलाहाबाद के जो न्यायमूर्ति हैं प्रकाश पांड्या, उन्होंने जो है इनकी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। यानी कि अब गलत फॉर्म भरने वालों को राहत नहीं। और ये भी कहा है कि यह मानवीय भूल नहीं है और जानबूझकर की गई गलतियां हैं। तो हो सकता है जो गलत फॉर्म भरने वाले हैं वो अगला स्टेप लेंगे और डबल बेंच में जाएंगे। और यहाँ तक कि जो है पास का ठेका कराने के लिए जो है इनके अपने स्कूल थे, यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कूल से पर्चा पूरी तरीके से आउट हो जाता था। पुलिस का कहना है कि सरगना KL पटेल जिला पंचायत एवं पूर्व पदाधिकारी, उनके 4 स्कूल हैं, व कतिपय अधिकारियों की मिली भगत, यहाँ पे पूरी तरीके से इस न्यूज में स्पष्ट कर दिया गया है, अधिकारियों की मिली भगत से अपने स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनवाता था और फिर वहीं से पर्चा आउट कराने के बाद अभ्यर्थियों तक पहुंचाया जाता था। भदोही के SP राम बदन का कहना है पकड़ा गया ग्राम प्रधान काफी शातिर है। यहाँ पर दोस्तों एक और ओमार सीट तलब की गई है। आपको सोनिका देवी वाली याद होगी, 68,500 में 69,000 में एक याचिका करता है मधुरानी मुरादाबाद की, और इन्होंने एक याचिका दाखिल की है कि इनको न्यूनतम 90 अंक मिलने चाहिए थे और इन्हें 89 अंक ही मिले हैं। तो दोस्तों देखते हैं इस पे जो है याची के अधिवक्ता ने कहा कि मूल ओमार सीट मंगाकर देख ली जाए। कोर्ट ने याची की यह मांग इस शर्त के साथ स्वीकार की कि उसे 5,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट हाईकोर्ट के महानिबंधक के पक्ष में जमा कराना होगा। यानी कि अगर उनके जो ओरिजिनल ओमार सीट है उसमें 89 अंक मिलते हैं तो याचिका डिसमिस की जाएगी और 5,000 का जुर्माना उनको देना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें निकल के आनी बाकी हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में।
अब बात करेंगे दोस्तों आपत्तियों की। जो उत्तरमाला विवाद चल रहा है उसमें जो यूजीसी को भेजा गया है, हालांकि सरकार जो है डबल बेंच गई है और उसने संभवतः एसएलपी अपनी दाखिल भी कर दी है कि इस स्थगन आदेश को डिफेंड कर सके। तो 142 प्रश्नों पर लगभग 20,000 से अधिक आपत्तियां आई थी और 20,000 आपत्तियों पर लगभग 500 रुपये प्रत्येक अभ्यर्थी से लिए गए थे। अब 142 प्रश्नों पे आपत्तियां, तो ये सारे प्रश्न जो हैं अनुदान आयोग को भेजे जाएंगे। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा के सिर्फ 4 प्रश्नों पर विवाद नहीं है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने परीक्षा के बाद 8 जनवरी 2019 को अंतरिम उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी हैं। कुल 150 में से 142 प्रश्नों पर 20,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने साथियों के साथ ईमेल से आपत्ति दर्ज कराई थी। हालांकि कटाव को लेकर विवाद के कारण संशोधित उत्तर कुंजी जारी नहीं हो चुकी है। 6 मई को कटाव मामले का निपटारा होने के बाद 9 मई को संशोधित उत्तरमाला जारी हुई, जिसमें हिंदी के 3 प्रश्नों को पाठ्यक्रम से बाहर मानते हुए सभी अभ्यर्थियों को 3-3 अंक समान रूप से दिए गए। ये 3-3 अंक दोस्तों जो दिए गए हैं ये सटीक प्रश्न थे। इन पे अगर 3 अंक दिए गए तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसका संबंध भ्रष्टाचार से भी हो सकता है। 3-3 अंक समान रूप से देकर 12 मई को परिणाम घोषित कर दिया गया। रिजल्ट से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने 4 प्रश्नों के उत्तर के खिलाफ याचिका दायर कर दी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बुधवार को पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने अंतरिम उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल सभी आपत्तियों पर, जितनी जो आपत्तियां थीं, लगभग 20,000 आपत्तियां, ये सारी आपत्तियां और सारे प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति से राय लेने का आदेश दिया है। तो निश्चित रूप से रिजल्ट में संशोधन जरूर होगा। अगर यूजीसी का जो पैनल है वो लगभग 142 प्रश्नों पर अपनी राय देगा तो इसमें जो है रिजल्ट संशोधित होगा। इस पे आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इससे साफ है कि सिर्फ विवादित 4 प्रश्न पर ही नहीं बल्कि सभी 142 प्रश्नों पर मिली 20,000 से अधिक आपत्तियां जांच के लिए भेजी जाएंगी। ये मैंने पहले ही वीडियो बना के आप लोगों को बता दिया था कि केवल 5 प्रश्न नहीं भेजे जाएंगे, सभी प्रश्न भेजे जाएंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से 12 जून तक प्रश्न पत्र, अंतरिम उत्तर कुंजी और आपत्तियां यूजीसी के सचिव को भेजी जाएंगी। इसके 1 हफ्ते में विशेषज्ञ समिति का गठन होगा जो अगले 2 सप्ताह में सभी आपत्तियों का निस्तारण करेगी। तो दोस्तों ये जो उत्तरमाला विवाद है 3 स्तर पर प्रश्न पत्र निर्माण और जांच, फिर भी गलतियां, मतलब 3 स्तर तक जो है प्रश्न पत्र का निर्माण हुआ, फिर इसकी जांच की गई। कौन से विशेषज्ञ थे, कौन सी कमेटी थी, कौन से अधिकारी थे जिन्होंने इतनी भारी संख्या में गलतियां की हैं, जिसका खामियाजा अभ्यर्थियों को उठाना पड़ रहा है, चाहे वो आवंटन सूची वाले अभ्यर्थी हो, चाहे बॉर्डर लाइन वाले अभ्यर्थी हों। तो निश्चित रूप से इन सभी अभ्यर्थियों को इसका जो है नुकसान पूरी तरीके से उठाना पड़ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा पेपर बनाया जाता है शिक्षक भर्ती का जिसमें 142 प्रश्नों पर लगभग 20,000 आपत्तियां जो है दर्ज कराई गई हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से 150 में 142 सवाल जब यूजीसी को भेजे जाएंगे तो ये शिक्षक भर्ती की पूरी परीक्षा एक कसौटी पर होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार से मामला आज आप देख ही चुके हैं कि हाँ बहुत सारे लोगों की आंखें खोल देगा कि आज जो गिरफ्तारी हुई है तो निश्चित रूप से जो ये परीक्षा हुई थी तो उसमें बहुत सारे लीकेज थे, बहुत ज़्यादा लीकेज थे, लेकिन सरकार ने पूरी तरीके से जो है खुद को बचाने के लिए उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। भर्ती पर रोक के खिलाफ सरकार गई है। सिंगल बेंच में स्थगन आदेश था, सिंगल बेंच ने जो है सवाल भेजे हैं यूजीसी को और सरकार उस स्थगन आदेश को हटाने के लिए भर्ती पर रोक के खिलाफ विशेष अपील सरकार ने दाखिल कर दी है। संभवतः इसकी सुनवाई जो है बहुत ही जल्द होगी। महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह की अगुवाई में अधिवक्ताओं की टीम बुधवार से बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ विशेष अपील दाखिल करने में जुटी थी। गुरुवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में विशेष अपील दाखिल कर दी गई। सूत्रों ने बताया बेसिक शिक्षा विभाग की कोशिश है कि सुनवाई के लिए जल्द से जल्द तारीख मिले। गौरतलब है कि जस्टिस आलोक माथुर की एकल पीठ ने बुधवार को 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश पारित किया था। एकल पीठ का यह आदेश उस रोज आया जिस दिन काउंसलिंग शुरू होनी थी। तो दोस्तों एक दिन सरकार पूरी तरीके से नहीं रुक सकती थी।
एक यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नों के समान अंक पर असमंजस। भर्ती संस्था ने विशेषज्ञों की राय पर 3 प्रश्नों में सभी अभ्यर्थियों को समान अंक दिया। अब जांच होने पर उस पर भी असमंजस बना है कि यह सवाल या नहीं। सवालों पर आपत्ति करने वाले अभ्यर्थी 54 प्रश्नों पर परीक्षा संस्था के जवाब से सहमत थे, फिर भी उन सवालों को कोर्ट में चुनौती दी गई। तो दोस्तों, एक और राग जो अलापा गया है, पीएनपी ने अलापा है आउट ऑफ सिलेबस वाला, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं 2-3 प्रश्न ऐसे और हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं। उस पर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ दोस्तों जो ये शिक्षक भर्ती में ठेका लेकर पास करा रहे थे, इनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो इनको कायदे से पूछताछ हो। और निश्चित रूप से 69,000 शिक्षक भर्ती में यदि फर्जी बड़ा व्यापक स्तर पे हुआ है तो 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करके दोबारा पुनः परीक्षा कराए, पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराई जाए, या फिर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको उस बैड पार्ट को हटा दिया जाए, उसके बाद इस भर्ती को किया जाए। इस विषय में आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।